आरएएस फाउंडेशन के लिए कलाम एकेडमी लेकर आया है एक अभिनव पहल, एक नूतन सौगात। राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप एग्जाम कलाम स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट KSET 2021। यह परीक्षा राज्य स्तर पर 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित होगी। आरएएस प्री के पैटर्न पर आधारित इस परीक्षा में प्रथम स्थान अर्जित करने पर आपको मिलेगी 100% स्कॉलरशिप और इसके साथ ही 51,000 रुपए का पुरस्कार। इसी प्रकार अगली रैंक्स पर भी मेडल, स्कॉलरशिप और कैश प्राइज के रूप में ढेर सारे पुरस्कार। कलाम आरएएस फाउंडेशन प्रोग्राम, जहां आपको विषय विशेषज्ञों और नव चयनित आरएएस अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैयारी करने का अवसर प्राप्त होगा। तो आज ही कलाम स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.kalam.academy। जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज के इस लाइव सेशन में। और आज पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा जो का पहला चरण संपन्न हुआ और इसमें एक दुखद घटना भी रही कि चोमों के पास एक दुर्घटना में कुछ युवकों का, कुछ अभ्यर्थियों का शायद 3 या 4 का देहांत हुआ। हम उन दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और मैं तमाम आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि परीक्षा के दौरान बड़ी भागदौड़ रहती है, ऊहापोह की स्थिति रहती है, मन भी अधीर रहता है और एक अनजाना सा भय का माहौल भी रहता है, ट्रैफिक भी अधिक रहता है। तो आप कोई भी ऐसी कोई जल्दी नहीं करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा महीना एग्जाम्स का है। 2 दिन ऐसा ही परीक्षा, फिर रीट के महायज्ञ का आयोजन होना है। तो हम यही चाहेंगे कि ये बड़ी खुशी खुशी के साथ संपन्न हो। इतने सब लोग एक इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, तो एक दूसरे की सहायता करते हुए, ध्यान रखते हुए आप सब करें, ठीक है। और कल की परीक्षा के लिए आप सबको शुभकामनाएं। आज का पेपर बड़ा अच्छा पेपर रहा। मैं इस पेपर का यदि आकलन करूं तो पेपर को ना अधिक सरल कहूँगा, ना अधिक जटिल कहूँगा, एक मध्यम स्तर का प्रश्न पत्र रहा है आज का। और मुझे जहाँ तक भरोसा है, SI के विद्यार्थी देखेंगे इसको, तकरीबन सबको इंतजार रहेगा। आंसर की का भी हम जल्द जारी कर देंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे जो रीट के विद्यार्थी हैं वो इस पूरे प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। जो उनके पाठ्यक्रम में है उनको तकरीबन ये सब उनको बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है। और मैं चाहूँगा कि बहुत से रीट के विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को देखें और स्वयं का आकलन करें कि आरपीएससी ने जो प्रश्न दिए हैं आप उनके साथ किस ढंग से खेल सकते हैं। मैं शब्द यूज ले रहा हूँ क्योंकि आपकी मेहनत पर भी मुझे भरोसा है। आप भी बड़े तपस्वी लोग हैं। तो आइए अपन बड़ी द्रुत गति से, बहुत अधिक वक्त नहीं लेंगे कि बहुत से आज जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनका कल का भी पेपर है, परसों का भी पेपर है, ठीक है। तो अपन फटाफट आगे बढ़ाते हैं इस प्रक्रिया को और एक एक प्रश्न को देखते हुए आज ये जो है SI प्रश्न पत्र का जो है विश्लेषण 100 प्रश्नों का हम देखेंगे, ठीक है। और रीट वाले विद्यार्थियों को भी इसका भरपूर लाभ लेना है, क्योंकि इसमें आपकी जो पाठ्यक्रम में जो टॉपिक्स हैं उसका पूरा का पूरा निचोड़ जो है, निचोड़ नहीं विस्तार कहूँगा, आ जाता है। 9 10 प्रश्न संधि के, तत्सम तद्भव, देशी विदेशी, और आज एक देशी शब्दों का तो एक ऐसा प्रश्न आया है बड़ा आनंददायक। अब चर्चा करेंगे अपन। आइए देखते हैं फटाफट। अपन बहुत अधिक वक्त नहीं लेंगे, इसलिए गति में थोड़ी सी तेज रखूंगा क्योंकि कल पेपर है बच्चों का, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते। बहुत से रिकॉर्डेड देखेंगे, बहुत से अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं क्योंकि 5 बजे तो फ्री हुए थे, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द पेड के पर्यायवाची हैं? और पर्यायवाची शब्द देखना, किस विकल्प में सभी शब्द, और अपनी राजस्थान की परीक्षाओं की एक परंपरा सी रही है, बहुत से प्रश्न पुनरावृत्त होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, किस विकल्प में सभी शब्द पेड के पर्यायवाची हैं? आइए देखते हैं, बताइए क्या होगा। विटप द्रुम पहला विकल्प ही मिल गया। विटप द्रुम दोनों किसके पर्यायवाची हैं? पेड़ के पर्यायवाची, क्योंकि यहाँ पुष्प जो है पुष्प का हो जाएगा, रसाल आपके आम का हो जाएगा, अरण्य आपके जंगल का हो जाएगा। तो इसमें पहला ही विकल्प हो जाएगा विटप द्रुम। अब आप एक बार कमेंट सेक्शन की ओर भी देखो, बहुत से विद्यार्थियों ने आपका दे दिया सेकंड विकल्प को चुना है। ऐसे ही बेटा परीक्षा में त्रुटि होती है।
हल्की सी जल्दबाजी, हल्का सा चिंतन नहीं करने की आदत गलत करवा देती है। देखना, और इसका पहला उदाहरण आपने देखा, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऊंट, करभ, रात, यामिनी, कपोत, पिक, इच्छा, अभिप्सा। ठीक है, बताइए इसमें किस में नहीं है? बोलिए, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? मैं इसका वक्त दूंगा आपको, बताइए, तुरंत बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अरे ये तो बड़ा सरल है, इसका उत्तर सी होगा, कपोत पिक। कपोत मानी कबूतर, पिक मानी कोयल, है पिक मानी कोयल होता है। ऊंट, करब ऊंट के, ये रात्रि के और ये इच्छा के। ठीक है, और जैसे जैसे आप प्रश्न हल करेंगे, जैसे SI बैच वाले विद्यार्थी भी हो, रीट वाले भी हैं, तो आपको बहुत सी कक्षाएं, बहुत सी डांटें कक्षा की और बहुत से चीजें याद आती जाएंगी आपको। ध्यान रखना, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? मैं कल आ सकता हूं, संभवतः वह आएगा, मुझे आने तो दो, वह पटना गया था। तो मुझे आने तो दो, यहां किसका प्रयोग हुआ है? निपात का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और मैं रीट वालों को तो विशेष तौर पे इसलिए कह रहा था कि आप में एक आत्मविश्वास का जन्म लेगा कि RPSC स्तर की परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो व्याकरण के प्रश्न आ रहे हैं आप हंसते खेलते कर पाओगे। ठीक है, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? प्रश्न क्या है कि इसमें उसको चुनना है, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है। यहां कुछ विशेषण दिए हुए हैं, 8 विशेषण दिए हुए हैं, 2-2 का जोड़ा बना है, 2 का एक जोड़ा बना है। तो संज्ञा से बने हुए विशेषण कौन से हैं? मैं सीधा उत्तर तक आऊंगा। पीड़ित पीड़ा से बना है, दयनीय दया से बना है। पीड़ा और दया दोनों संज्ञा है। भाई यहां हम देखें, निचला नीचे से बना है। ठीक है, ये तो क्रिया विशेषण की तरह काम में आने वाला शब्द है। भीतर है, यहां कमाना क्रिया है। ठीक है, तो यहां क्या उत्तर होगा? पीड़ित, दयनीय। चौथे में बी। हाँ, प्रश्न संख्या लिख करके विकल्प लगाना आप लोग, ताकि मैं भी देखता रहूं कमेंट सेक्शन। ठीक है, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कहां कहां किन किन प्रश्नों पे आप डाउट कर सकते हैं, RPSC के सामने दावा कर सकते हैं, उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। तटीनी है, पयस्विनी है, आपगा है, सरसी। सरसी नदी का पर्यायवाची नहीं है। छोटी बावड़ी जो होती है, छोटा सरोवर, उसको अपन कह सकते हैं, सरसी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? नहीं जहां आए रेखांकित कर दो, रेखांकित कर दो नहीं वाले को। किस विकल्प में समश्रुत जो सुनने में समान लगे, भिन्नार्थक अर्थ में भिन्नता हो, ऐसा युग्म कौन सा नहीं है? ऋत मानी सही, ऋतु मानी मौसम या वर्ष का एक भाग, ये तो सही है। वशन मानी कपड़ा, व्यसन बुरी लत, ये भी सही है। शोथ सूजन, शोध शुद्धि संस्कार, यह भी सही है। वृंत और वृंद यहां उल्टा दे दिया, वृंद मानी समूह होता है और वृंत मानी डंठल होता है। जहां पुष्प लगता है ना, पुष्प जिसपे लगा हुआ होता है उसको डंठल बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा इसका उत्तर, सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, हाँ आगे देखना, किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं वाला देखना है। आइए फटाफट, और इससे आपको बहुत सा मैटर याद भी हो जाएगा। द्रव याद, कक्षा में संज्ञा की कक्षा के अंदर है, याद है आपको द्रव। और मैं कहता हूं कि इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। कहीं और डांट पड़ी है। द्रव तरल, द्रव्य पदार्थ। हाँ, चिर वस्त्र, चीर दीर्घकाल, देखते जाओ। स्रोत धारा, स्रोत कान, हरण चुराना, हरिण मृग, कौन सा सही नहीं है? बोलो कौन सा सही नहीं है, फटाफट बोलो। 7 में क्या होगा? 7 में बी, साधु साधु। चिर मानी दीर्घकाल होता है और चीर मानी कपड़ा होता है। उच्चारण का हल्का सा ध्यान रखना है। अगला देखो, परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद क्या होगा? परिच्छद और परिच्छेद, इन दोनों का सही अर्थ भेद क्या होगा? तो परिच्छेद क्या होता है? अनुभाग, और परिच्छद क्या होता है? आवरण, ढकना।
ठीक है, ऊपर का आवरण जो होता है वो परिच्छद होता है। तो 8वें में क्या हो गया आपका डी हो गया। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं, आपकी पूरी व्याकरण रिवाइज हो जाएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि आज जो प्रश्न आए हैं व्याकरण के तथ्यात्मक आए हैं। हाँ, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? साम्य, वैषम्य, सापेक्ष, निरपेक्ष, रित, अनृत, ये तो है, लेकिन श्लाघनीय और प्रशंसनीय ये तो समानार्थी शब्द है। श्लाघा मानी प्रशंसा, श्लाघनीय मानी प्रशंसनीय, तो यहां तो विलोम नहीं हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो गया? ए। 10, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? आइए देखते हैं। रिजो मानी सीधा, वक्र मानी टेढ़ा, सघन, विरल, हाँ, सम्मुख, विमुख, संग्रह और परिग्रह है। संग्रह का क्या हो सकता है? अपरिग्रह हो सकता है। ठीक है, तो 9 में क्या होगा, सॉरी 10 में क्या होगा? 10 में ब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम युग्म है। जैसे जैसे प्रश्न हल करते जाएंगे आप, एक आत्मविश्वास, निम्नलिखित में विलोम युग्म है, बताओ। सामिश, आमिष दोनों समानार्थी शब्द हैं। ऐसा भोजन जिसमें मांस मिला हुआ हो, ये शब्द परिचित हैं सब आपके। विज्ञ, अभिज्ञ, मूढ़, विमूढ़, ये तो कोई विलोम नहीं है। विलोम कौन होगा? सुकर और दुष्कर है। दुष्कर जिसको करने में अपने को जटिलता हो, सुकर जिसमें सरलता हो, सुकर, दुष्कर। अगला देखिए, कही हुई बात को फिर कहना है। जैसे मैं आपको प्रतिदिन कहता रहा, पर्यायवाची याद करो। कही हुई बात को फिर करके कहना क्या होगा? पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण क्या होगा? पिष्ट पेषण। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है, इस तथ्य से हम परिचित हैं। ठीक है, तो किसमें संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? उस जगह एक सभा होने जा रही है, लड़का अब अपने पांव से चलता है, वह घर से बाहर आया है, राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। हितार्थ तदुर्थी, हितार्थे चतुर्थी, हित के अर्थ में चतुर्थी होती है। हाँ, चतुर्थी वाच्य। ठीक है, और यदि हम बात कहें संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्मणायम अभिप्रेत्य से संप्रदानम, कर्ता जिसे प्रसन्न करने के लिए क्रिया करता उसमें संप्रदान कारक होता है। तो राम के हित लक्ष्मण बन गए। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। ठीक है, तो 13 में क्या होगा? 4। 13 में क्या होगा? द। 14 नंबर, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी है। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। जैसे आप सब लोग बड़े सदाचारी लोग हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इस समय रात्रि के 9 बज रहे हैं, लेकिन आप तपस्या कर रहे हैं। और आप कभी भी स्वयं का आकलन कम मत कीजिएगा। शिक्षक जो हो ना, जो शिक्षक है वो केवल अपने विषय को जानता है, आपको सभी विषयों को जानना होता है। तो आप तो अनुपम हैं। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, संक्रामक, इसको तो सब जानते हैं। कोरोना ने जो परेशान किया सभी लोगों को, इस पर बचाए, अब तीसरी वेव ना आए। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, इसके लिए क्या होगा? 16 नंबर, थोड़ा सा फास्ट उत्तर देते जाओ। है, मैं कमेंट सेक्शन देखता जा रहा हूं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, अब देखो जिज्ञासु होगा इसमें, क्योंकि पिपासु शब्द, यदि ज्ञान पिपासु होता तो हम कह सकते ज्ञान की जिसमें प्यास हो। ठीक है, लेकिन अब पिपासु और जिज्ञासु में एक चुनना होगा, तो हम जिज्ञासु ही चुनेंगे, जिसमें जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो। ठीक है, तो इसमें जिज्ञासु को हम चुनेंगे। इधर देखना, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? यह पंक्ति मैंने सैकड़ों बार आपको सुनाई है, सैकड़ों बार आपको बोली है। ठीक है, अभी कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त? ओ, होश, आंसू, बाल, ये शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। मैं प्री रीड के सॉल्यूशन में कल परसों ऐसा सुना रहा था आपको। प्राण, होश, दर्शन, ठीक है, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, ये सभी शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। तो कहने का मतलब ये, परीक्षाओं में प्रश्न बेहद सरल आते हैं। जैसे आज मैं स्वयं 5 बजे वार्ता करने के लिए आया था, आपको मैं ये कह रहा था, आपको प्रश्न बेहद सरल आते हैं, और ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बड़ी सहजता से प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, बड़े अधीर होने की जरूरत नहीं। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ? नहीं है, ध्यान देना, कई बार हम त्रुटि कर देते हैं। नहीं हुआ, किसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ? इस विषय में आपकी राय क्या है? तो आपकी तो मध्यम पुरुष हो गया। हम अपने आप को भूल गए,
हाँ, हम अपने आप को भूल गए। इसमें हम तो उत्तम पुरुष है और अपने आप जो है आपका निजवाचक होगा। यह आप बात आप ही कह दीजिए तो आप तो मध्यम पुरुष है, और आपको यह उचित लगता है तो आपको भी मध्यम पुरुष है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब। क्या हो जाएगा? ब। 18 में बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, हिमालय से अनेक नदियां निकलती है? हिमालय से अनेक नदियां निकलती, कौन सा कारक होगा? अपादान। कौन सा होगा? अपादान। ध्रुवम अपाय अपादानम, है अलग होने के अर्थ में अपादान होगा। है इधर देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? देखिएगा कौन से होंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इधर देखिए, साथी, साथी, घी, घी तो पुल्लिंगवाची शब्द है। ठीक है, एक एक को चुन लो। देखो, पुल्लिंगवाची शब्द है, हाथी पुल्लिंगवाची शब्द है, हलवाई पुल्लिंगवाची शब्द है, तो उत्तर क्या हो गया? ये इमली, चांदी, लौकी है। हमने लिखवा रखा आपको, धातुएं पुल्लिंगवाची होती है लेकिन चांदी को छोड़ करके। हाँ हाँ, तो चांदी स्त्रीलिंगवाची शब्द है। 20 में बी। 21 नंबर, किस विकल्प में कोई शब्द स्त्रीलिंग नहीं? मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द पुल्लिंगवाची शब्द है? तो आइए देखते हैं। पानी, ज्ञानी, नानी, तो नानी स्त्रीलिंगवाची है। कई बार ऐसे त्रुटि करते हैं, पानी, ज्ञानी, नानी, नानी स्त्रीलिंगवाची है। प्रतिपदा, तिथियों के नाम स्त्रीलिंगवाची होते हैं। हाँ, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। नींबू, दही, केला, ये सब पुल्लिंगवाची शब्द है। यहाँ तो नदी और झील दोनों स्त्रीलिंगवाची शब्द है। बड़ा आसानी से उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति मूलक पक्ष, देखो एसआई के अंदर एक टॉपिक चलता पक्ष, एक चलता है वृत्ति, ये एक नई टॉपिक है। तो इनमें से आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य क्या है? वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, यह आवृत्ति होती है। मतलब वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, वो जाता है, कार्य की आवृत्ति होती है। तो इसमें अपन उत्तर क्या करेंगे? क्या फर्स्ट उत्तर करेंगे। ठीक है, 22 में पक्ष एक नया टॉपिक है। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है, मतलब जो कर्तृ प्रधान वाक्य, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा होगा? बोलो। किसान द्वारा फसल काट ली गई, तो आपको बता रखा, कर्ता को बदल के देखो, कर्म को बदल करके देखो, क्रिया पे इफेक्ट आएगा तो पता हो जाएगा। ठीक है, कि किसान द्वारा फसल काट ली गई, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। बड़ा सरल उत्तर है। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। तर्क, बहस, तक्र, छाछ सही है। निर्माण, रचना, मोक्ष, निर्वाण, मोक्ष सही है। पथ, मार्ग, रास्ता, और पथ्य, बीमार को दिया जाने वाला भोजन, ये भी सही है। तो उत्तर क्या होगा? 3, क्योंकि यहां तो गलत को पूछा है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है? जठर, जरठियां विपरीत लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, व्याख्याता का ऑनलाइन कोर्स जैसे ही रीट परीक्षा लगती है उसके बाद में, है ना, ये पूछ रहे हैं मधु, व्याख्याता का कोर्स जल्द ही आरंभ करेंगे। हाँ, जल्द ही रीट के बाद। अगला प्रश्न, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित है? कौन सा सही है? तो अनिल, अनल, आग, हवा, सर्वथा, शब्दतरह से, और सर्वदा, हमेशा। जलद, बादल होता, जलज, कमल होता, अश्व। तो इसका उत्तर क्या हो गया? सर्वथा, सर्वदा। इसका उत्तर क्या हो गया? सर्वथा, सर्वदा। सर्वथा मानी सब तरह से, और सर्वदा मानी हमेशा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया ब। अगला प्रश्न, निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? मैंने दो कहा ना, ऐसा ही में दो नए चीजें हैं, एक तो वृत्ति है और एक पक्ष है। ठीक है, 25 में सी उल्टा कर दिया। ठीक है, 25 का उत्तर सी क्या है? हाँ, 25 का उत्तर, हाँ, ब होगा। 25 का उत्तर ब होगा। 26, निश्चयार्थ वृत्ति, शायद वह आज आ जाए। वृत्ति, वृत्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं मूड। इस टॉपिक को जानना ना चाहो तो मूड, वक्ता का मूड क्या है, वक्ता की मनस्थिति क्या है, उसी को वृत्ति कहते हैं। तो इधर देखिएगा, हमें सदैव सच बोलना चाहिए, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, भगवान सबका भला करे, शायद वह आज आ जाए। बताओ इसमें निश्चयार्थ वृत्ति कौन सी है? तो निश्चय तो इसमें एक में ही हो रहा है कि बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, तो इसमें निश्चयार्थ वृत्ति है, वक्ता की मनस्थिति का बोध हो रहा है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो आज ऐसा ही परीक्षा लगी, बहुत से आंसर की आपके पास आ चुकी होंगी। ठीक है, तो हमें भी जैसे ही पेपर लगा कॉल्स आंसर की के लिए
बाहर से भी सब लोग जो पढ़ाते हैं संपर्क करें, तो मैंने सोचा जब सब संपर्क करके आंसर की दे रहे हैं तो क्यों न हम स्वयं भी जा करके आप सबको सोल्व ही करवा दें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरे पास जो प्रश्न आए उनमें सबसे ज़्यादा आने वाले प्रश्नों में से यह प्रश्न था, और इसमें बड़ी त्रुटि कर रहे हैं लोग। ठीक है, इसका उत्तर जो है ना सी होगा, तंदुरुस्त मद्देनजर चरागाह है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ हुई पता आपको? यहाँ हुई। चारागाह और चरागाह को लेकर के विद्यार्थी कंफ्यूज्ड हुए, टीचर्स कंफ्यूज्ड हुए। ठीक है, हाँ, तो इसमें चरागाह शुद्ध होता है, चारागाह अशुद्ध होता है। तंदुरुस्त मद्देनजर चारागाह। सबसे ज्यादा मेरे पास जो प्रश्न आए कोचिंग्स से, स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, उनमें से ये प्रश्न था चारागाह चरागाह वाला। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? देखिए, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, लड़की से चला नहीं जाता, भाववाच्य। कर्ता बदल करके देख लो। छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, छोटी बच्चियों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, भाववाच्य है। ठीक है, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, राम से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, सीता से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। ठीक है, ये भी भाववाच्य है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती है, तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। इसमें विद्यार्थी गलती कहां करते? नहीं, क्योंकि उनको ऐसे पता रहता कि भाववाच्य में असमर्थता का भाव होता है। गलत बात, हमें देखना होगा क्रियाकर्ता पर निर्भर है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न को आप, ये प्रश्न डाउटफुल क्वेश्चन है, हालांकि सब लोगों ने आपको इसका उत्तर बताया होगा, और इसमें उत्तर है भी, मैं भी बताने जा रहा हूं वही जो लोगों ने बताया। ठीक है, लेकिन इस पे आप वो रीट लगा सकते हैं, इस प्रश्न पे आप विवाद खड़ा कर सकते हैं, इस प्रश्न पे आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। इसमें व्याकरण की 4 कंसेप्ट दी हैं। कर्तृवाच्य अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। हमने नोट्स में आपको ये चीज मेंशन की थी और बड़े विस्तार के साथ मैंने कहा था वाच्य में एक विवाद चलता है, उस विवाद से यह प्रश्न आया है। देखना, कर्तृवाच्य में सहकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, अच्छी बात। कर्मवाच्य अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रियाओं में होता, गलत बात। तो यहां क्या पूछा? कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। कर्मवाच्य में तो हमेशा सहकर्मक होता है, कर्मवाच्य तो हमेशा सहकर्म ही नहीं होगा, तो कर्मवाच्य कहां से होगा? समझिए आप इस बात को। तो कर्मवाच्य सहकर्मक होता है, तो कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है। बाकी सब प्रेरणार्थक क्रिया सदा सहकर्मक होती है, अच्छी बात है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, यह भी गलत कथन है, क्योंकि भाववाच्य प्राय अकर्मक होता है। जी, जब भी मैंने पढ़ा है तो मैंने ये बात मेंशन की विशेष तौर पे कि प्राय ऐसे कहा जाता है लोगों के द्वारा कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होती। भाववाच्य में कभी कभी सहकर्मक क्रिया का प्रयोग भी होता है, भाववाच्य में कभी कभी सहकर्मक क्रिया का प्रयोग भी होता है। और मैंने ये भी कहा है भाववाच्य में क्रिया जब सहकर्मक होती है तब क्रिया की तिर्यक अवस्था होती है, मतलब कर्ता और कर्म दोनों अपने कारक चिन्हों के साथ आएंगे और क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग, सामान्य भूतकाल और एक वचन में प्रयुक्त होती है। ये सब चीजें हमने नोट डाल करके मेंशन की है। तो यहां ये थोड़ा सा विवादास्पद है, लेकिन इन विकल्पों को देखते हुए अपन 2 मान लेंगे, कर लेंगे। लेकिन यहां केवल शब्द जो है ना, ये इसको डाउटफुल बना रहा है, तो इस पे क्वेश्चन खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े, इसलिए अपन पूरी व्याख्या के साथ आगे बढ़ेंगे। कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, इस पे भी अपन हल्का सा स्पष्टीकरण देंगे, हालांकि इस पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते, अपन स्पष्टीकरण दे सकते हैं। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक रहता, आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं, सही बात। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है, सही बात। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण, मिश्र, संयुक्त, सही बात। यह गलत बात। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, गलत बात। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, अब मैं जो स्पष्टीकरण की बात कह रहा था, ठीक है, जो मैं स्पष्टीकरण की बात कह रहा था वो बात यह है कि साधारण वाक्य में जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही विधेय हो, साधारण वाक्य में एक से अधिक विधेय भी,
ठीक है, एक से अधिक विधेय भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहां प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि इसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ साधारण वाक्य में हमेशा एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यदि हमेशा शब्द जोड़ देते तो यहां भी प्रश्न खड़ा किया जा सकता था, लेकिन इसमें इन्होंने गलती कर दी, यहां इन्होंने केवल शब्द जोड़ करके ये त्रुटि कर दी है। ठीक है, यहां हम प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि यहां हमेशा शब्द नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते तो इसका उत्तर अपन 3 कर देंगे। अगला देखो, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, हार परिहास तो यही नहीं, हार का परिहास कहां से होगा, हार का तो विजय होगा। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। स्थावर जंगम मुख वाचार व्यष्टि समष्टि में फिर कह रहा हूं, राजस्थान की परीक्षाओं में प्रश्नों की पुनरावृत्ति की परंपरा रही है। आप कोई भी हिंदी की बुक उठा करके देखना या पुराने पेपर देखना, आप देखेंगे स्थावर जंगम मुख वाचाल व्यष्टि समष्टि ये कितनी बार आ चुके हैं। परंपरा परंपरा। आगे देखना, इधर इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। देखना, हर्ष विषाद स्वकीय परकीय जड़ चेतन है, लेकिन वैतनिक और सवैतनिक तो विलोम नहीं हो सकते। वैतनिक का तो अवैतनिक हो सकता है विलोम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। आगे बढ़ो, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। इस प्रश्न के लिए मैं रुकूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दें, क्योंकि रीट के पाठ्यक्रम में भी है शब्द शुद्धि इस बार, और इस प्रश्न और ये भी वो प्रश्न है जो सबसे ज्यादा हमारे पास भेजा गया आज दिन भर में। ठीक है, इस प्रश्न की भाषा नहीं समझ पाए हम, ये विद्यार्थियों को ने थोड़ी सी दिक्कत की। यहां ध्यान देना, यहां देना 33 नंबर, बताना किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। बोलो, बताओ, 33 को बताओ बेटा। 33 में त्रुटि होंगी आपकी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचते रह जाओगे 33 नंबर को। देखो, हम चाहते तो इसकी डायरेक्ट आंसर की भी जारी कर सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि हमारे रीट के विद्यार्थियों की इतने प्रश्न हल हो जाएं, इतनी चीजें हो जाएं, इसीलिए रात्रि के 9 बजे हम यहां खड़े हैं। 33 कंफ्यूज नहीं। अब आप एक बार अपने कमेंट सेक्शन को देखो, हर उत्तर में भिन्नता है, मतलब 2 कमेंट भी सेम नहीं है सब में भिन्नता आ रही है। कोई 2 बता रहा, कोई 3 बता रहा, कोई 4 बता रहा, कोई एक ने तो ये कहते क्वेश्चन ही गलत है। अब देखना हम त्रुटि क्या करें। प्रश्न क्या है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। यहां ये पूछा गया, अशुद्ध नहीं पूछा गया। इसने कहा कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें दोनों शब्द अशुद्ध है। एक अशुद्ध नहीं पूछा, एक अशुद्ध है वो विकल्प नहीं। प्रश्न की भाषा समझो, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। भाई यहां ये तो दोनों ही शुद्ध हैं, यहां यह अशुद्ध है, यहां यह अशुद्ध है, लेकिन इसने क्या पूछा, वो विकल्प चुनो जिसमें सभी शब्द अशुद्ध है। तो विकल्प हो जाएगा 2, धातव्य भी अशुद्ध है, भवनिष्ठ भी अशुद्ध है, क्योंकि वो धातव्य होता है वो और वह भवनिष्ठ होता है। प्रश्न की भाषा समझिए, विद्यार्थी कंफ्यूज क्या हो, यार इसमें यह शुद्ध है, इसमें यह अशुद्ध है, ये दोनों अशुद्ध है। ठीक है, तो फिर वो सोचेंगे क्या प्रश्न ऐसा होना चाहिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध। प्रश्न गलत छपा है, हाँ डिसीजन देखिए, प्रश्न गलत छपा है, उत्तर बी होगा। प्रश्न की भाषा समझिएगा। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है, आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको कहा है, दृष्टि में री आता है लेकिन दृष्टा में रह आता है, सृष्टि में री आता है लेकिन सृष्टा में रह आता है, जागृति में री आता है लेकिन जागृत में रह आता है। ये कहा है, ये रहा, दृष्टा होगा ना कि दृष्टा होगा। ठीक है, नवीन हिंदी व्याकरण में से जब शब्द शुद्धि देखते हैं तो ये आपका ये 11 नंबर का जो पॉइंट है उसका पहला शब्द है। हाँ, 11 नंबर का जो 21 पॉइंट है ना, 11 नंबर में से पहला शब्द है। आगे बढ़ो। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। अब आप हंसते रहो, हाँ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाओ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए कौन सा है? देखो गलत, इसमें मात्रा बड़ी आती। बुद्ध बुद्ध महात्मा बुद्ध, बुधवार। गुरुजी कंफ्यूज मत करो, ये रहा। ठीक है,
उत्तर क्या होगा? दंपत्ति। है बुद्ध बुद्ध बुधवार। कंफ्यूज हो गए? ऐसे मत करो गुरुजी गड़बड़ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाओ। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? प्रश्न है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? फटाफट देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए, मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं। और जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। बताइए प्रभु क्या होगा? तो चौथा ही हो जाएगा इसमें। तो वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से साधारण वाक्य कौन सा है? पहला ही आ गया जी, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? बोलो। वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। तो ये उत्तर आ गया, तो अपन आगे काहे को चले। ठीक है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। मैंने किसको पढ़ाई? लड़के को। क्या पढ़ाई? पुस्तक। कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक। जहां दो कर्म हो वहां क्या होगा? द्विकर्मक होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे उसका काम अच्छा लगता है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, वह बुरे आदमी नहीं है। दाल में कुछ गिरा है। बोलो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दाल में कुछ गिरा है शुद्ध है। मुझे उसका काम अच्छा लगता, मैंने स्वयं को कितनी बार समझा, शुद्ध। यह अशुद्ध है। अशुद्धि क्या है? वह बुरे आदमी नहीं है, वह बुरा आदमी नहीं है। वाक्य ये होता, ठीक है, वह बुरा आदमी नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे होता वे बुरे आदमी नहीं हैं, फिर हैं के ऊपर ये आ जाता। ठीक है, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। सही बात। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता। गलत बात। जरूरी नहीं कि हमेशा कर्म आए, कर्मक क्रियाएं भी तो होती हैं। वाक्य के दो प्रमुख घटक उद्देश्य विधेय सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते। सही बात। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है? सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यही गलत है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को तो विशेषण कहते हैं जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, देखिएगा। वह सारी रात भर जागता रहा। तो सारी आ गया तो भर की जरूरत नहीं। एक लोटा पानी से भरा लाओ, ये भी अशुद्ध हो गया। ठीक है, मेरी बात ध्यान के साथ सुन। जी नहीं, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये शुद्ध वाक्य होगा। थोड़ा सा फास्टली ले ले, है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये प्रश्न सोचो, आप एक बार सोचते रह जाओ। यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए और तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध कौन सा है? मतलब तीन अशुद्ध है, और वो अशुद्ध क्यों है? आइए हम तय करते हैं। तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए, ये होना चाहिए था। वे सब काल चक्र के नीचे पिस गए। तो चक्कर आ गया तो पहिया लिखने की कहां जरूरत है? मैं हमेशा कहता हूं ना, एक अर्थ देने वाले दो शब्द तो एक को हटाओ, अनावश्यक शब्द। यही वे। अब इन दोनों में से किसको लें? बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हुए, गुरुजी रमणीक तो देसी भाषा का शब्द रमणीय कर दें, कंफ्यूज हुए। लेकिन पहले को देखो, इसमें क्या त्रुटि है, देखना। यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है। देखना, जिनके कारण वह परेशान। मैं पेपर भी साथ ले रखा है मैंने। इस प्रश्न में हल्का सा मिस्टेक है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये टाइपिंग में भी इन्होंने, यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है। देखना, यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है। इसमें क्या त्रुटि है? वह एक वचन। देख लो कितनी माइनर चीज है। मैंने इस प्रश्न को तो ऐसे वो लगाया, राउंड लगाया मैंने। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्यारा प्रश्न लगा, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से ये था। यही वे कारण हैं जिनके कारण वह एक वचन है, तो यहां है नहीं आता, यहां है आना चाहिए था। यहां है आना चाहिए था, यहां बिंदी नहीं आनी चाहिए थी। बिंदी तो बहुवचन का सूचक है। यही वे कारण हैं, यहां तो बहुवचन है तो ये ठीक है, लेकिन जिनके कारण वह परेशान है, यहां है आना चाहिए था, है नहीं। तो उत्तर क्या होगा?
बाय। बड़ा अच्छा प्रश्न, मजा आ गया। ठीक है, हाँ इधर देखो बेटा, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। बेटा दिव्यांशु पढ़ लो, हम प्रश्न हल कर रहे हैं, है ना, पढ़ लो। ठीक है, हाँ हाँ रमणीक, रमणीक जो मन को अच्छा लगता हो, रम धातु का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हाँ आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। बड़ा सरल सा प्रश्न है। आदि आदि शब्द का आदि मानी आरंभ और आदि मानी अभ्यस्त। आदि भाई कहे ना, जैसे वो बावली कमेंट करने का आदि है, आदतन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ? इधर देखिएगा, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, मुझे आज बहुत जगह से भेजा गया, बहुत जगह से भेजा गया। बड़ा मजेदार प्रश्न है, आइए देखते हैं। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, हा हा हा, मजा आ गया। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा? और हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ और वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। बड़ा अच्छा प्रश्न, साधु 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 साधु। बताओ, प्रश्न के लिए साधु साधु, अब उत्तर बताओ। बड़ा मजेदार प्रश्न है, क्या होगा? शुद्ध पूछा है, ये बी मत बोलो, शुद्ध पूछा है। शुद्ध कौन सा होगा? इसमें कंफ्यूजन्स थी इवन टीचर्स को। बोलो क्या होगा? और आप भी वही गलती कर रहे हो। मुझसे आज सुबह कई लोग कंसल्ट कर रहे थे फोन करके, गुरुजी इसमें क्या करें, आंसर की दे रहे, क्या करें बताओ, क्या करें, बोलो क्या करें। और आप सबने गलती कर दी। बताओ, वही गलती जो सबने की वही गलती जो सबने की। इसका उत्तर होगा अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। अश्वमेध यज्ञ का नाम है। यहां पता हूं क्या कंफ्यूजन किया आपने, क्या सोचा? अश्व आ गया तो घोड़ा लिखने की कहां जरूरत है? प्रभु, अश्वमेध यज्ञ का नाम है। हैं? अब आप कहोगे गुरुजी यह शुद्ध कैसे? सौभाग्यकांक्षी आना चाहिए था, हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं हुआ। ये इन दो में तो किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। इसमें कंफ्यूजन हुआ लोगों को कि वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। वह पुत्र नहीं, वह पितृवत प्रजा का पालन करता था। वह पिता की तरह प्रजा का पालन करता था। है? वो प्रजा को पुत्रवत मानता था, लेकिन पालन पितृवत करता था। वो पितृवत प्रजा का पालन करता था। ठीक है, यहां ए आएगा। इधर देखो, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, बोलो। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी, वह बहुत अच्छी। बकरी को बकरी को काटकर गाजर खिलाओ। ये ठीक है, ये ना, यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। मुस्कुराओ, हाँ, और उत्तर दो। शुद्ध वाक्य कौन सा है? काहे को वक्त लगाऊं, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। ठीक है, इधर देखो, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो, बेफालतू बात मत करो। ठीक है, एक शब्द मेरा आपको समझाया हुआ, बेफजूल। लोग काम में लेते हैं, मैंने कह रखा कि ये गलत होता है। ये फजूल ही काम में लेना चाहिए। वैसे ही फालतू आ गया तो बेजोड़ने की क्या जरूरत है? याद आया कुछ? हाँ, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। सिर मूंडते ही ओले पड़ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मतलब कार्यारंभ होते ही विघ्न पड़ना। कार्य आरंभ किया और विघ्न आ गया। कार्यारंभ होते ही आगे देखो, गागर में सागर भरना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। गागर में सागर। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? देखो, कंसेप्चुअल प्रश्न आते हैं कई बार। हाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। सत्य कथन। विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों का अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता। सही बात। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता। गलत बात। वाक्य के अंत में
वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, सही बात। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। अरे कई बार आप देखते होंगे, अरे वाह कितना अच्छा मौसम है। अब कितना तो प्रश्न सूचक शब्द है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह थोड़ी ना प्रयोग करेंगे अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माँ ने बच्चों के झगड़े को देश 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 पड़ोसियों में सिर फुटवल्ल करवा दी। कौन सा मुहावरा है? माँ ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर पड़ोसियों में सिर फुटवल्ल करवा दी। ठीक है, आपका पेपर अच्छा हुआ, धन्यवाद, साधु साधु। आगे देखते हैं। एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा है, क्या होगा? कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। अरे कोई पहले से दुष्ट और फिर कोई दुष्ट आदमी के संपर्क में जाए तो अत्यधिक दुष्ट बन जाएगा वो। इधर देखो, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना, नाक भौं सिकोड़ना, अप्रसन्नता प्रकट करना, सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना। यहां सही नहीं है। घड़ों पानी पड़ना मानी तो क्या होता? बहुत लज्जित होना है। चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। मुहावरे संबंधी अशुद्ध याद आए। आगे बढ़ते हैं। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, वो क्या होगा? नष्ट होने के करीब पहुंचना, चींटी के पर निकलना। आजकल तो चींटी के पर निकला है। हाँ। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यही होगा भाई, पहाड़ खोदा, बड़ा परिश्रम किया, लाभ नहीं हुआ। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का? देखो यह प्रश्न लोगों का गलत हुआ है। ये बड़े अच्छे प्रश्न थे, अंग्रेजी वाले जो 2-3 प्रश्न थे ना, बड़े अच्छे थे। रीट वाले धैर्य रखे, 2-3 प्रश्न है, मैं बताते हुए फास्ट आगे बढ़ता हूं। अकाउंटेबिलिटी मानी उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, ये एरिबिट्रेरी, ये जो शब्द, इसका अर्थ होता है विवेक अधीन, उचित नहीं होता। जुडिशियस, विधि सम्मत, और ये अफीजमेंट मानी तुष्टिकरण, इसका उत्तर ये होगा। अब विद्यार्थियों ने यहां गलत किया। जुडिशियस मानी लोग कानून समझ के विधि सम्मत कर दिए, लेकिन जुडिशियस मानी विधि सम्मत नहीं होता, विवेक सम्मत होता है। विवेक सम्मत, विधि मानी तो कानून होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह प्रश्न भी विद्यार्थियों का गलत हुआ, बहुत कंफ्यूजन थी इसमें। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का? देखना, जो सरल प्रतीत होते हैं वो अधिक गलत होते हैं। जिस भी कक्षा के विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखना इस बात को। कैसे कि लीगल प्रोटेक्शन, विधिक संरक्षण सही है। अब विद्यार्थी देखेगा अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, सही है, गलत कर बैठेगा। अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता नहीं होता, महान्यायवादी होता है। ठीक है, महाधिवक्ता तो सोलिसिटर जनरल होता है। ठीक है, ये याद रखना, बाकी तो ये सही है आपके। तो इसका उत्तर महाधिवक्ता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? किसमें गलत है? सांच को आंच नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं, सही बात। हाथ कंगन को आरसी का, आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सही बात। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, ये भी सही बात। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, ये गलत बात। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, कितना सरल सा प्रश्न है प्रभु, बोलो। इधर देखो, आग बबूला होना, अत्यंत क्रोध करना, बड़ा सरल प्रश्न। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। अथॉरिटी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न था। देखे ना, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। एक विद्यार्थी कह रहा 57 नंबर दोबारा देखो, क्या हो गया 57 में? 57 जुडिशियस मानी, हाँ मैं कह रहा हूं ना, 57 में कंफ्यूजन हुई है लोगों को। जुडिशियस मानी विवेक सम्मत होता है। ठीक है, विधि सम्मत नहीं होता। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। अभी तो मैंने कहा ना, इसमें लोगों ने गलत कर दिया, ये देखना। अथॉरिटी, अथॉरिटी मानी प्राधिकरण भी होता है, अथॉरिटी मानी प्राधिकार भी होता है, अधिकारी विद्वान भी होता है। इसका उत्तर लेखक ही अधिकार होगा। अच्छा प्रश्न है, काफी कंफ्यूजन हुई है, बहुत लोगों का गलत हुआ है। ये वो प्रश्न है जो सिलेक्शन का निर्धारण करेंगे, क्योंकि जो दुनिया का गलत हुआ और वो आपका सही हुआ तब कम बनेगा। ठीक है, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न है। ट्रांसपोर्ट मानी तो परिवहन होता, आयात निर्यात नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? ठीक है, ये हो गया। अप्रेंटिस मानी तो प्रशिक्षु होता है, प्रशिक्षण नहीं होता, प्रशिक्षण लेने वाला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस मिसकंडक्ट मानी घोर कदाचार, गलत व्यवहार करना। ठीक है, ग्रॉस मिसकंडक्ट। ठीक है, हाँ
विद्यार्थी कह रहे सर 57-58 वापस देखिए। बेटा 57-58 में ही गलती हो गई है, काफी कंफ्यूजन्स वाले हैं। 57 में सही पूछा है, सॉरी, एक बार कहाँ गलत हुई है, एक बार 57 में सही शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, सॉरी, अरे हाँ, अपीजमेंट मानी तुष्टीकरण होता है, हाँ बाकी सही है। अकाउंटेबिलिटी मानी उत्तरदायित्व, मैंने बोला ना, टिक लगाने में गलत हो गई, बाकी उत्तर अपन ने बोला। अकाउंटेबिलिटी मानी लेखा संबंधी, आर्बिट्रेरी मानी क्या होगा आपका, विवेक सम्मत, मैंने बोला ना। जुडिशियस मानी आपका होगा विवेक सम्मत, तर्क सम्मत, न्याय सम्मत अपन कर सकते हैं, और इसको तो विवेकाधीन भी लिख सकते हैं, विवेक के अधीन। ठीक है, तो ये गलत, ये भी गलत, मैं यही तो कह रहा था, ये भी गलत, तो उत्तर बन गए अपीजमेंट मानी तुष्टीकरण। ठीक है, हाँ। और 58 में क्या था, 58 में सही पूछा है, अच्छा सही पूछा है, यहां थोड़ी सी गलती हुई है अपने को। लीगल प्रोटेक्शन मानी विधिक संरक्षण। ठीक है, एक सेकेंड, इस प्रश्न में क्या गलती हो गई, सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका उत्तर तो सही है, ये छपने में मिस्टेक हुई है। एक सेकंड में क्वेश्चन देखता हूं, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ। प्रश्न ऐसे है बेटा, हाँ मेरे तो उत्तर ध्यान में, क्योंकि अभी मैंने सोल्व किया है ना। ठीक है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए मैंने सीधी व्याख्या इसी की कर दी ना। अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता नहीं होता, महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो व्याख्याएं तो सही थी। ठीक है, प्रश्न टाइपिंग गलत है, यहां मैंने पढ़ ही नहीं पाया इस टाइपिंग को, क्योंकि हमने तो अभी इसका बनाई थी ना आंसर की। हाँ, जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार प्रश्न कंप्लीट हुए। आगे देखते हैं संधि के प्रश्न, देखना। हाँ, आंसर सही है, क्योंकि हमारे माथे में तो आंसर है, क्योंकि हमने तो वो तय किया है ना, ये तो टाइपिंग में हुआ। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। अनुधन स्थान अनुष्ठान सही है, परिधननत परिणत सही है, सतधन शास्त्र सच्चास्त्र सही है, आद्योपांत आदिधन उपांत यह गलत हो गए। भाई यहाँ ऊ है, यहाँ ओ लगा रखा है, तो ये अपने आप ही क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये सभी शब्द आपको अभ्यास करवाएं, अनुष्ठान, सतशास्त्र, परिणत, ये सब, इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। मनहदन ताप मनस्ताप, मिहिदन रोग निरोग सही है। अब देखना बेटा, जो विद्यार्थी निहि और निर में उलझे रहते हैं, देखना आरपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र सोल्व करवा रहा हूं, देखो नहीं दिया हुआ है और सही भी माना हुआ है, क्योंकि इसका उत्तर तो डी होगा, रवि धन इंद्र रविंद्र, इसमें तो बड़ी मात्रा हो जाएगी रविंद्र। ठीक है, रवि धन इंद्र, आपको शब्द शुद्धि करवाई है ना, शब्द शुद्धि करवाई है ना, और रविंद्र शब्द पे भी तो मैंने व्याख्या भी की है, निर्वलंब रविंद्र। ठीक है, हाँ, गुरुपदेश, मरुध्यान, यावत जीवन, उच्छिष्ट, विषाद। ठीक है, संधि संबंधी अशुद्धि में देखना। ठीक है, हाँ, तो निहि धन रोग, मैंने कहा था ना, माना जाता है आजकल अपने यहाँ। इधर देखो, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। सत धन जन, सत देख लेना। अब जो विद्यार्थी बेवजह का विवाद करते रहते हैं, सीखना ही नहीं चाहते, देख लेना। सत धन जन सज्जन, चित्त धनमय चिन्मय, सत धन गति सदगति, तो सत धन मार्ग, पहले के बाद पांचवा हो तो पहले का पांचवा हो जाता सन मार्ग। आकाश से नहीं टपकते प्रश्न, आप सब जो पढ़ते हो ना मेहनत करके, वहीं से आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है। अब देखो गलती क्या हो जाती है एग्जाम में, पता आपको, बड़ा तनाव सा रहता, फटाफट कर देंगे राम धनुष रमेश, गलत कर देंगे। अरे भाई यहाँ राम लिखा हुआ है और यहाँ रमेश लिखा हुआ है, राम धनुष का रमेश नहीं रामेश बनना चाहिए था। ये जल्दबाजी में त्रुटि कर बैठता विद्यार्थी। शीत धन ऋतु शीत ऋतु सही है, क्योंकि गति धन अवरोध का तो गत्यवरोध होगा, स्त्री धन उचित का स्त्री उचित होगा। आप उदाहरण को देखें ना और आगे बढ़ते हैं। किस शब्द की संधि सही नहीं है। सतधन चरित्र सच्चरित सही है, वाकधनी सवागी सही, षटधन आनंद सदानंद सही है, तत्धन उपरांत तदुपरांत। अभी ये 1 मिनट पहले मैंने ये शब्द बोला। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है। अनुच्छेद, अनुधन छेद, अनुधन छेद, परिणाम,
परिधन नाम, तल्लीन, तत्धनलीन, सब में संधि है, फलस्वरूप में कोई संधि नहीं होगी। ठीक है, ये संधि है, ये वो संधि है जो हमने ऑफलाइन में 15 दिन विस्तार पूर्वक आपकी कॉपियों के अंदर चेक करके लिखा है और अभ्यास किया है। और अब आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं प्रश्नों को देख करके, और आप स्वयं की मेहनत को देख करके कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। आप इन शब्दों से परिचित हैं, क्योंकि जब आप बहुत विस्तार के साथ चीजों का अभ्यास करते हैं ना, मैं कहता हूं ना, अभ्यास आपको सिद्ध बनाता है। जितने अधिक शब्दों को देखोगे बचेगा ही नहीं कुछ। इधर देख लेना, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? परमपिता, सीधा सीधा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न था जो मुझे भेजा गया। उनमें से 5-7 प्रश्न आज काफी जो है ना चैलेंजिंग रहे लोगों के लिए। उनमें से ये भी था, आरोह में आ उपसर्ग है, आकार में आ है, आसन हम इसका उत्तर मानेंगे, क्योंकि आनंद में भी संस्कृत में एक धातु चलती है, नंद धातु। ठीक है, तो अपन मान सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका उत्तर अपन डी मानेंगे। ठीक है, डी मानेंगे। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? ध्यानपूर्वक समझना इस प्रश्न को। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? अधुनातन में तो कोई नहीं। अब देखो, इसका उत्तर अपन अधिकारी मानेंगे। अब आपको जो कंफ्यूजन होगी वो भी मैं बता दूं। आलंकारिक शब्द भी अलम प्लस कार प्लस इक, ठीक है, या अपन कह दे इक प्रत्यय और अलम है। अलम जो है वो उपसर्ग की तरह जुड़ा है, उपपद है, ये अव्यय है। ये संस्कृत के बहुत से शब्द हिंदी में उपसर्ग की तरह चलते हैं, लेकिन वो उपसर्ग नहीं होते। जैसे अपन तिरस का प्रयोग करते हैं, अपन पुरुष का प्रयोग करते हैं, जैसे कई बार अपन स्व का प्रयोग भी करते हैं, स्वाधीन, स्वधन अधीन। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको प्रश्न आए सुपुत्र, आपको प्रश्न आए सुविचार, आपको प्रश्न आए जैसे आपको प्रश्न आए स्वस्ति, ऐसा प्रश्न आए और पूछे इनमें से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो अपने को स्वाधीन चुनना पड़ेगा। क्योंकि सु, सु और सु, स्वस्ति, सुधनस्ति, ये तो सीधा उपसर्ग है, लेकिन स्व को अपन जो है ना, ये संस्कृत निष्ठ उपसर्ग नहीं है। ठीक है, हाँ, स्व को उपसर्ग की तरह हम काम में ले लेते हैं बहुत से को, जैसे पुरुष को लेते हैं, तिरस को लेते हैं, अधय को लेते हैं, ये अव्यय है, उपपद है, लेकिन उपसर्ग नहीं है। इसलिए हमें आलंकारिक में अलम जुड़ा है, निसंदेह अलम जुड़ा, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर जब अधिकारी है तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा अधि उपसर्ग और ई प्रत्यय है। ठीक है, हाँ, ये ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण शीतोष्ण कर दो, बाकी तो कौन सा होगा, शीतोष्ण होगा। ठीक है, हाँ। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? आप बीती, आप बीती, आनंद लेना इस प्रश्न को सुनकर। आप बीती, स्वयं पर बीती हुई, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, देहलता, नीलगाय, लघु कथा, है, मुस्कुराओ। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास? तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, स्नानागार, स्नानागार में स्नान धन आगार है। 20 प्रश्न बचे, थोड़ा फास्ट ले लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तत्सम तद्भव वालों देखना इधर, बिंदु, त्योहार, आदर, दुर्बल, तो इसमें त्योहार करेंगे क्योंकि त्योहार का तत्सम तिथिवार होता है। ठीक है, हाँ, आगे देखना। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? पहला ही विकल्प, दंड, शिर, शाक। भाई अपन देखेंगे, एक एक को छांट लो। दही का तत्सम दधी होता है, आग का अग्नि होता है, प्रगट का प्रकट होता है, नाच का नृत्य होता है। तो एक एक को भी अपन पहचान करके उत्तर तक जा सकते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं ना, तो पहला बच गया। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेलदार, बेगुनाह में गुनाह है, खबर, कार, बेलदार। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट ले लेते, काफी वक्त हो गया। इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? गमगीन, शौक, रंग, नमक। ईन जुड़ करके नमकीन, रंगीन, शौकीन बन गया, लेकिन गमगीन में ईन नहीं है, क्योंकि गमग कोई शब्द नहीं होता, शब्द तो गम ही होता, गीन तो फिर जुड़ा है, गम, दुख। किस शब्द में लय प्रत्यय है? प्रत्यय पढ़ाते समय हम पहले दिन प्रत्यय लय की देखते हैं। मैं कुछ शब्द बताया करता हूं। श्यामल, श्यामल में लय है जी,
मृदुल में लय है जी, लेकिन भूतल में लय नहीं होता। हमें शब्द की विवक्षा देखनी होती है। भूधन तल से भूतल बना है, यहां भूतल की जगह आयतल है। श्यामल, मांस, श्याम का अर्थ निकलता, मांस का अर्थ निकलता, मंजू का अर्थ निकलता। मंजू मानी सुंदर, मंजुल, ठीक है। मृदु, मंजुल, मनोहर, ऐसे शब्द काम में लेते ना। लेकिन अतल, अतल में अत धन लय कर दोगे तो अर्थ नहीं निकल पाएगा। लय तो है लेकिन प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय जोड़ते हटाते समय दो बातें का ध्यान रखना चाहिए। उनमें दूसरी बात मैं आपको यही कहा करता हूं, क्या? प्रत्यय निकालने के बाद जो शब्द बचे वो सार्थक हो। याद है? आगे बढ़ते हैं। 86, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द ने? बड़ा अच्छा प्रश्न घुमा के दिया है लेकिन सरल है। 4 वाक्य दे दिए और पूछा कि इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें सभी शब्द हिंदी के हैं, कहीं कोई बाहर का शब्द नहीं आया है। इधर देखो मालूम, इधर देख लो आवाज, इधर देख लो टक्कर, ये पहला होगा। वह सदैव सच बोलता है, इसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? आइए पहचानते हैं। मौसम, देहा, देहा तो फारसी का है। दोस्त, ये बाहर का, इसका उत्तर 3 आ जाएगा। अकेला और साहस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव? पहला ही विकल्प हो जाएगा। छकड़ा का शकट होता है, काजल का कज्जल होता है और खेत का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो तीनों के तीनों तद्भव है, पहला ही विकल्प। तत्सम तद्भव रीट में भी है। हाँ, आगे बढ़ो। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? मतलब ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें तत्सम भी है और तद्भव भी है? तो मैं सीधा उत्तर तक ही चला जाता हूं। चौथा विकल्प, ये काक, तत्सम, आंख, आम, तत्सम तद्भव दोनों है, ठीक है। बाकी कई जगह जैसे अभी इसका तो आमलक, अमावस्या, कपोत, ठीक है, ये देखिएगा इसमें तो सब तद्भव है। प्रश्न क्या है कि ऐसा विकल्प चुनना है जिसमें तत्सम भी है और तद्भव भी हो। फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है भाई, इसमें मैं भी श्योर नहीं हूं, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। इसमें प्रश्न पूछा गया कि इसमें देसी शब्द कौन सा है? किवाड़ हिंदी का शब्द है, ओखली हिंदी का शब्द है। भाई किवाड़ का तो कपाट होता, तत्सम तो तद्भव शब्द है किवाड़ तो। टेटुआ और टोटका में से देसी चुनना है, ठीक है। टोटका और टेटुआ में से देशी शब्द चुनना है। अब तो पुस्तकों में मैंने ये उत्तर इसका कंफर्म नहीं, आई एम नॉट श्योर। हालांकि मैं उत्तर दूंगा, इसका उत्तर टेटुआ होगा, ठीक है। टेटुआ दबा, टेटुआ जो गले का होता है ना, टेटुआ दबा दे। अब इसके टोना, टोटका, लेकिन टोटके शब्द तो हम हिंदी में प्रयोग में आ भी सकता है, लेकिन अपन इसका उत्तर टेटुआ दें या टोटका, ठीक है। वैसे इसका उत्तर टोटका भी हो सकता है और टेटुआ भी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अब ये कोई सैद्धांतिक व्याख्या तो है नहीं, ठीक है। अब इसमें से देशी स्थानीय शब्द कौन सा है, एक ऐसा प्रश्न भी आ गया। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे आप बहुत जटिल प्रश्नों के पीछे पड़े रहते हो ना, तो जटिल प्रश्न जब आते हैं, कोई ऐसा प्रश्न आता है तो फिर वो सबका ही गलत हो जाता है। हाँ, इसलिए उनके पीछे अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। अब मैंने कंफर्म किया कई लोग, और मेरा ये मानना है कि टोटका शब्द भी है ना, वो देशी शब्द है, टेटुआ हिंदी शब्द हो सकता है, ठीक है। हाँ, जैसे अभी महेंद्र ने लिखा ना, मैं थारो टेटो दबा दूं, ठीक है, लेकिन टोटका शब्द देशी शब्द है। तो अपन इसमें उत्तर बी और सी में से चुनेंगे, सी को प्राथमिकता दे देते हैं, ठीक है, सी को प्राथमिकता दे देते हैं, ठीक है। बाकी टेटुआ भी को भी कंफर्म नहीं कह सकते, एकदम अपन स्पष्ट बात कर लें, हैं, जिसमें कोई मिलावट ही ना हो। मिलावट के अंदर कौन सा प्रत्यय है? भाववाचक कृत प्रत्यय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण से संबंधित कथन कौन सा? मतलब ऐसा वाक्य कौन सा है जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ? समारोह में अनेक लोग थे, ये तो संख्यावाची पद है। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, कपटी गुणवाचक शब्द है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। इसका उत्तर अपने को टोटका ले लेना, उसका ना, टोटका को अपने प्राथमिकता दे देंगे, ओके। हाँ, इधर देखो, किस वाक्य में क्रिया सहकर्मक आई है? पहला ही वाक्य है, वह पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। भाई कर्ता को काटो, क्रिया को रेखांकित करो, प्रश्न करो, क्या किसे किसको क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है, बात खत्म। इधर देखो, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से बने हैं? तो जवानी तो जवान से बना है, नहीं। मिठास मीठा से बना है, और अच्छाई अच्छा से बना। एक एक को छांट लो, उत्तर तक पहुंच जाओ। भूलना से भूल और हंसना से हंसी। भाई प्रश्न यही तो पूछा गया क्या कि किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? कि ये संज्ञा तो है, लेकिन ऐसी कौन सी संज्ञाएं हैं जो क्रिया से बनी हुई है? तो चौथा आ जाएगा।
इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, काफी अभ्यास करवाया हुआ आपको। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं तो ममता तो मम से बना, मम सर्वनाम है तो उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सभी शब्दों का अभ्यास। ठीक है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्रिया से बनी तो दौड़ना दौड़, पढ़ना पढ़ाई, उतरना उतराई, तो खट्टा से खटाई बनी है, ये तो विशेषण से बना है। ठीक है, खट्टा तो विशेषण होता है ना, उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 5 ही प्रश्न बचे हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में से कौन सा कथन सही है? ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, ये केवल शौक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। इनमें वचन के अनुसार भी ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, ये इसके बारे में एक सत्य कथन है। प्रश्न तो सही है ना, ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। ठीक है, हाँ ए क्या बात है, वाह। आगे बढ़ते हैं। 97, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हो? वह तो आज जाएगा, निपात है। मैं भी निपात है, कल ही निपात है, तो उत्तर 2 आ जाएगा। मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, इसमें कोई निपात नहीं है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक है? मदारी भालू को नचाता है, कर्ता को काटो, क्रिया को रेखांकित करो। किसको नचाता है? भालू को। माँ पुत्र को समझाती, कर्ता को काटो, क्रिया को रेखांकित करो। किसको समझाती? पुत्र को। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, कर्ता को काटो, क्रिया को रेखांकित करो। क्या बनाए? चित्र बनाए। वह बिना बात हंस रही है, उत्तर 4। बहुत लोग बिना बात हंसते रहते हैं, हंसते रहना चाहिए, हाँ मुस्कुराते रहना चाहिए। आगे बढ़ते, उत्तर 4 होगा इसका। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? ठीक है, वे अचानक चले गए, क्रिया विशेषण है। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, बोलो, इसका उत्तर क्या होगा? सुबह से वर्षा लगातार, सुबह से कालवाचक, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते आपको बहुत बार कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, इसमें किसी क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। और ये अंतिम प्रश्न, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ? अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, चोर पुलिस के कारण पकड़ा गया, शेर जंगल की तरफ गया, वह बच्चे के वास्ते कमाता है। कछु याद आवे? ठीक है, तो एकदम मस्ती के साथ रहा करो और आनंद लिया करो जीवन का, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, हैं, बिना किसी दुख के, बिना किसी पीड़ा के पढ़ा करो, बिना किसी तनाव के। आपने आरपीएस स्तर के प्रश्न पत्र को देखा है और आप बड़े मस्ती के अंदर हल कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है, हैं? और ऐसी ही मस्ती को जिंदा रखना है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, स्वयं का ध्यान रखें। ठीक है, परीक्षा काल जब निकट हो तो विद्यार्थी खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते और बड़े से बीमार से हो जाते हैं, चिंता में रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना, एकदम हंसी मस्ती के साथ अपने को रहना है। कल की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। ओके, जय हिंद। एकेडमी लेकर आया है एक अभिनव पहल, एक नूतन सौगात। राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप एग्जाम कलाम स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट KSET 2021। यह परीक्षा राज्य स्तर पर 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित होगी। RS प्री के पैटर्न पर आधारित इस परीक्षा में प्रथम स्थान अर्जित करने पर आपको मिलेगी 100% स्कॉलरशिप और इसके साथ ही 51,000 रुपए का पुरस्कार। इसी प्रकार अगली रैंक्स पर भी मेडल, स्कॉलरशिप और कैश प्राइज के रूप में ढेर सारे पुरस्कार। कलाम RS फाउंडेशन प्रोग्राम, जहां आपको विषय विशेषज्ञों और नव चयनित RS अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैयारी करने का अवसर प्राप्त होगा। तो आज ही कलाम स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.kalam.academy।